हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक, भारत में जो अभी रिसेंटली कल ही जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये करंट का इशू है, ठीक है, करंट में टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अभी अभी हमें पता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये भारत के, स्वतंत्र भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति के चुनाव के पद हेतु ये चुनाव हुआ है, ठीक है। अपने 15वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। एक मिनट। हाँ जी। तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति ये चुने गए हैं और 9 सितंबर 2025 को इनका चुनाव हुआ है। तो भारत के 15वें नंबर के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन हमारे नए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बने। तो हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। उन्होंने, मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वो पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे और स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब हमारे संविधान में आर्टिकल्स क्या क्या उपराष्ट्रपति को लेकर, वो एक बार देखते हैं हम। कि संविधान का अनुच्छेद 68 कहता है कि रिक्त पद पर चुनाव जितना शीघ्र हो सके उतना हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें 6 महीने का या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 68 में, कि जो अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए रिक्त हो जाता है वो पद, उपराष्ट्रपति पद अगर रिक्त होता है तो चुनाव जितनी शीघ्र हो सके उतना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो शीघ्र, अतिशीघ्र चुनाव हो जाना चाहिए और इसी आधार पर 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया गया, ठीक है। अब हम इसके कुछ आर्टिकल देख लेते हैं कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, ठीक है। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है कि अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। और 64 में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, सभापति होता है। अगर जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी होता है ना। तो पदेन का मतलब यही होता है कि अपने आप वो पद भी वो धारण कर लेता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या रिक्त पद होने पर उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो अगर उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति का पद, सॉरी, अगर पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये अनुच्छेद 65 में वर्णित है, ठीक है। और अनुच्छेद 66 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा सभा द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदन है वो सारे मेंबर्स भाग लेते हैं, ठीक है। इसकी पद्धति क्या है? तो इसकी पद्धति वो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान होता है इनका, ठीक है। इनका गुप्त मतदान होता है। और अनुच्छेद 67 इनके कार्यकाल का वर्णन करता है। तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। साधारण बहुमत से ये हटाए जा सकते हैं तथा 67 ए के तहत त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 67 ए के तहत ही राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 68 में क्या है कि रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाने आवश्यक है। अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 69 में किया गया है और ये राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी विवादों का निवारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर इनके इलेक्शन में कोई भी विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अगर इलेक्शन प्रक्रिया में कोई भी विवाद पाया जाता है तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा अनुच्छेद 71 के तहत। अब देखो, जो अपनी अभी जो 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई है, अब हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? मतदान स्थल संसद भवन अपना वसुधा कक्ष में ये इसका मतदान स्थल था। और मतदान का समय क्या था? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक है। कुल मतदाता थे 781 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ठीक है। कुल मतदाता कितने थे? 781 सांसद थे टोटल, ठीक है। लेकिन 781 में से 767 सांसदों ने मतदान में भाग लिया था, ठीक है। तो भागीदारी कितनी है? लगभग 98.2%, ठीक है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने परसेंट मतदाताओं ने भाग लिया था? 98.2% ने, ठीक है, 98.2% ने, यानी 781 में से 767 सांसदों ने भाग लिया था, ठीक है। वैध मत 752 है और 15 मत को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 15 मत को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रक्रिया इनकी गुप्त मतदान के तहत ही चुनाव होता है, ठीक है। अब जब चुनाव परिणाम आए तो एनडीए के जो उम्मीदवार है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और ये विजयी घोषित हुए, ठीक है। तो एनडीए के उम्मीदवार कौन है? अपने सीपी राधाकृष्णन। 452 वोटों से ये 452 वोट इनको मिले हैं टोटल, ठीक है, 452 वोट मिले। और इनके विपक्ष में कौन खड़े हुए थे? बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी, इनको 300 वोट मिले हैं, ठीक है, इनको 300 वोट मिले हैं। टोटल वोट कितने हैं? 752 वैध मत है टोटल, ठीक है, वैध मत हैं टोटल 752। 767 ने भाग लिया था जिसमें वैध कितने हैं? 752 है। 15 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो इतने में से 752 में से 400 वोट तो किनको मिले हैं? 452 वोट तो किनको मिले हैं? सीपी राधाकृष्णन को, ठीक है। और बी सुदर्शन रेड्डी जो इनके विपक्ष में उम्मीदवार थे उनको 300 वोट प्राप्त हुए, ठीक है। और वोटों का अंतर 152 वोट से सीपी राधाकृष्णन जी विजयी घोषित हुए और अपने 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति घोषित हुए। इनका वोट परसेंट तो इनको 60.1% मत मिले हैं और जो सुदर्शन रेड्डी है उनको 39.9% मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मत प्राप्त हुए हैं। तो कितने परसेंट वोट राधाकृष्णन जी को कितने परसेंट वोट मिले हैं? 60.1%, ठीक है। और बी सुदर्शन रेड्डी जी को 39.9% वोट मिले हैं, ठीक है। ये जो इनका वोट का परसेंट है ये देखना है एक बार, है ना, 60.1% और 39.9%, ठीक है। और ये घोषणा किसने की थी? राज्यसभा के जो महासचिव हैं, राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? पीसी मोदी, इन्होंने परिणाम घोषित किया है ना, इन्होंने परिणाम घोषित किया। और भारत के जो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो श्री सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं, ठीक है। तो आपको ये जो करंट में इशू है, करंट में टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।